am back with my new video that is based on Roman numerals. Student, I have taught you about this chart and the rules in last video. On that rule, today I will teach you some questions and some examples. I will show you how to convert them into Roman numeral and how to convert them into Hindu Arabic. As well as I will give you some homework also. Students, according to this, firstly I'll come to my first examples. I have told you in last video that 1 is known as I, 5 is known as V, 10 is known as X, 50 is known as L, 100 is known as C, 500 is known as D, 1000 is known as M. I hope you have learned this and you have studied the rules also. Students, according to that rule, I am going to tell you some questions. Now I'll come to my questions. Examples based on these questions are convert into Roman numeral. Now this is in Hindu Arabic. We have to convert these numbers into numerals, Roman numerals. Like 5 is written. As you know in the chart, I have told you 5 का Roman numeral क्या होता है? V. Is that clear? I think there is no problem. But 28. Now how we can calculate 28? Students, in the first rule I have said if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. यानी इसकी values जुड़ती चली जाएगी. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20 प्लस 8. क्या 20 का हमें रोमन नंबर पता है? नहीं. 20 से कम किसका रोमन नंबर हमें पता होता है? वो है 10 का. कैन वी राइट इट 10 प्लस 10? क्या हम इसे 10 प्लस 10 लिख सकते हैं? और क्या ये रूल के अकॉर्डिंग आ सकता है? येस इट कैन, बिकॉज हमारा फर्स्ट रूल है कि हम रोमन न्यूमरल को जितनी बार वो आता है उतनी बार लिख सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स. ओके, तो 10 क्या 10 की हमें रोमन नंबर पता है? यस, इन द चार्ट आई हैव टोल्ड यू 10 का रोमन नंबर होता है x. तो x एक बार हो गया यानी 10, 2 बार हो गया यानी कि 20. कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 8? 8 का मतलब हो गया 5 प्लस 3. 5 यानी v. 1 2 3. Is that clear, students? Now I'll come to my next example. Now my next example is 39. As I told you, students, that 39, that means 30 प्लस 9. अब 30 की वैल्यू अभी मैंने क्या बताया कि आप रिपीटेशन में लिख सकते हैं. दैट मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9. 10 की वैल्यू क्या होती है? x. 10 की वैल्यू क्या होती है? x. इट कैन बी x. क्या 9 की वैल्यू आपको पता है? 9 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? 9 की वैल्यू होती है 10 माइनस 1. और मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द रूल जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो जो पीछे वाली वैल्यू होती है यानी जो पीछे डिजिट का रोमन न्यूमरल होता है वो पहले लिखा जाता है. लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 1. 1 का मतलब होता है I और 10 का मतलब X. X X X I X is Roman numeral of 39. Now my next is 40. 40 का रोमन न्यूमरल हमें क्या डायरेक्ट पता है? तो क्या हम इसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय थर्ड रूल वहाँ पे पहले ही बता दिया था मैंने कि केवल और केवल आपका 3 टाइम्स कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है. जैसे कि 30, सिर्फ 30 तक आप रिपीट कर सकते हैं, बट आप 40 को x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. देन क्या आप लिखेंगे? 50 माइनस 10. और अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने बताया था कि जब भी आपका सब्ट्रैक्शन में जो बाद वाला नंबर रहता है आप उसको पहले लिखते हैं. लाइक 10 की वैल्यू क्या हो गई? x. 50 की क्या वैल्यू होती है? L. तो 40 का क्या हो गया? XL.
Students, some more example I will like to share with you. 69. Now 69 को क्या हम 60 प्लस 9 लिख सकते हैं? 60 का तो हमें पता नहीं है, हमें पता किसका है? 50। तो 50 प्लस 10 प्लस 9। अब 50 का रोमन न्यूमरल होता क्या है? 50 का रोमन न्यूमरल होता है L, 10 का रोमन न्यूमरल X और 9 का रोमन न्यूमरल अभी हमने ऊपर निकाला था, वो होता है IX। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगर आपको इसी का अपोजिट दे दिया जाए, अगर आपको रोमन न्यूमरल में दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको हिंदू अरबी में कीजिए, तब आप कैसा करेंगे? नाउ आई विल टेल यू। नाउ स्टूडेंट्स, if it is given in opposite form, like it is given in Roman numeral and you have to change in Hindu Arabic, then what will you do? You will do the same process. Like देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये लिखा हुआ है VII। नाउ कैन यू टेल मी V का क्या होता है? मैंने चार्ट में आपको बताया था V का मतलब होता है 5, ठीक है, 5। I यानी 2 बार I लिखा है, 2 बार I होने का मतलब यहाँ पे 2 लिखा है। 5 + 2 हाउ मच? 7। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज योर 10IV, सॉरी XIV। X का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर चार्ट आई हैव टोल्ड यू, X का मतलब होता है 10। IV का मतलब होता है 4। इज दैट क्लियर? 10 + 4 कितना हो गया? 14। ना XX, एक साथ 2 बार X लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? X का मतलब हो गया, X का मतलब पर्टिकुलर X का मतलब हो गया 10, दूसरे X का भी मतलब हो गया 10, और IX का पता है आपको क्या होता है? 9। तो 10 + 10 + 9 इज 29। नाउ XL, आप देख सकते हैं कि छोटा नंबर आगे है और ये बड़ा नंबर है। इस तरह के जब फॉर्म आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि दैट मीन्स यहाँ पे आपस में सब्ट्रैक्शन हुआ था। L - 10 यानी कि 50 में से 10 माइनस किया था, यानी 40 है ये 49। ये क्या है? L का मतलब हो गया 50, X का मतलब हो गया 10, ठीक है। IX का मतलब आपको पता है क्या होता है? 9। 50 - 10, जब भी आपके बड़े वाले नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई छोटा नंबर लिखा रहे, इसका मतलब हमेशा समझ जाइएगा कि यहाँ पर हो रहा है सब्ट्रैक्शन। तो 50 - 10 क्या होता है? 40 + 9 इज इक्वल टू 49। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज C। अकॉर्डिंग टू द C, आपको पता है C का मतलब क्या होता है? 100, क्योंकि मैंने आपको चार्ट में बता रखा है। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क्स ऑल्सो। स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू डू इट एंड कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। Students, stay home and stay well and keep doing your homework, study, and if you have any problem, you can comment me in comment section, and I am giving you homework and I want you to do it and comment me in comment section. Thank you. Have a nice day. Please like and subscribe my channel as well.